इंसानों की पैदाइश से पहले हजारों साल पहले कबल का ज़माना, जब आसमानों में खुदा की एक मुकर्रर शहीदे बंदे की मतलब शोहरत आम थी। फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताद जिसे अल्लाह ने बुलंद उनको फरमाए थे, उससे ऐसा क्या हुआ जो दरवाए इलाही से धुतकार दिया गया और खुदा से बगावत कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले कबल दो किस्म के मखलूक रहते थे, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा की गई थी, जिसे मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे और इनके यहाँ ना औरतें होती थी ना उनकी नस्ल चलती थी। दूसरी मखलूक नारी यानी जिन्नात थे, जो आग से पैदा किए गए थे। उनकी औरतें भी होती थी और उनकी नस्ल भी होती, खूब फैलती थी। खुदा ने उन्हें अपने हमदो सना करने के लिए बनाए थे। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे, इस मकसद के लिए बनाए गए थे ताकि अपने खालिक मालिक को जान सके, इससे सादमान हो, हमेशा तक उसकी खिदमत और इबादत करे। एक मुसलमान की ईमान बिलगैब का तकाजा है कि उन तमाम मखलूक़ात का जो बारे में जो कुछ कुरान हदीस में साबित है उस पे बिला सुबह के शक के ईमान लाए। ठीक ना। उन्हीं मखलूक में एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अजीज। उसको अल्लाह पाक ने दहकते सोलों से पैदा किए थे। अज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अजीज। इसे अल्लाह ने दहकते आग के सोलों से पैदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले 144,000 पहले समूम जिन्नात की पैदाइश। ये जिन्नात का बाबाए आदम था। समूम जिन को जमीन पे भेज दिया गया, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद उसे अपने नस्ल की एक जिन मिली जिसे वो उसने शादी की और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद के साथ उसकी औलादी हुई। इब्तदा में तो ये कौमी जिन्नात अल्लाह के फर्माबरदार इताअत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये लोग सरकस और नाफरमान हो गए। जब उनकी बदआमाली की हद पार हो गई तो कसीर तादाद में जिन्नात मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान में जो नेक जिन्नात थे वो बच गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। उन्हीं जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जिन चलीपा था। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। चलीपा नेहात कद आवर बहादुर जिन था। उसकी बीवी का नाम तबलीस था, जिसका चेहरा भेड़िए के मादा की तरह था। वो अपने शौहर की तरह दिलेर ताकतवर जिन थी। उसकी तमाम कौम पर अपनी धाक बैठाए रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा का एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील में अपने माँ बाप का दोनों की खुसूसियात उसमें शामिल थी, यानी सरकस, मक्कर और बहादुर ताकतवर था अज़ाज़ील। रिवायतों के मुताबिक कौम जिन्नात का दुनिया में बसाया गया। यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 50,000 का कबल का ज़माना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकस हो गया, खुदा के नाफरमान हो गए। जब ये झगड़े फसाद से ये जमीन लर्जा उठी तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ उन सरकस जिन्नात को मार फेंको। लिहाजा इन कायनात में पहली खून रेज जंग हुई फरिश्ते में और जिन में, जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी कि चलीपा और तबलीस ने बड़ी बहादुरी से जंग की। लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गया। फरिश्तों का बार उन पर जिन्नातों का बार इस तरह पड़ता अस खा के गिर पड़ते। इसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौमी जिन्नात के सरकस जिनों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में अज़ाज़ील भी था। जब बारगाह इलाही में फरिश्ते लेके गए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचा फरिश्तों ने उनके अज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन बहुत अच्छे तरीके से की और आदाब सिखाई गई उसे, और इसी तरह वो मुकर्रर बहुत अच्छा बंदा बन गया अल्लाह का। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सबसे चहीता बंदा बन गया। रियाजत करने वाला और साहिब बंदा था जिसमें उसका कोई सानी न था। हिकमत और दानिशवरी में उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपने आबादत में रियाजत की वजह से इस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे।
हजरत काब बिन अहबाब का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची था, 80,000 तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 तक वो फरिश्तों को बात सुनाता रहा। जिस मेंबर पे फरिश्तों को दर्स दिया करता था उसी मेंबर के नीचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठकर उसकी दर्स सुना करते थे, तदरीस सुना करते। लेकिन अल्लाह को बखूबी आगाही थी ये असल में लईन है, एक मुअय्यन मुद्दत के बाद ये जलील होगा और अपने अंजाम से गाफिल होगा। लेकिन अल्लाह को बखूबी आगाही थी कि ये असल में लईन है और एक मुअय्यन मुद्दत के बाद जलील होगा और अपने अंजाम से गाफिल। इस अजाजील का खात्मा कुफ्र के हाल में होगा, ठीक ना। लिहाजा एक रोज अजाजील लोहे महफूज को देखा कि उसमें इबादत मतलब लिखा हुआ था, जिसका अल्फाज था, मैं अल्लाह का पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। उसको पढ़ते हुए अजाजील गालिबन 2000 साल तक रोता रहा और बारगाह इलाही में हाजिर होकर दरियाफ्त करने लगा, ऐ रब्बुल आलमीन, ये शैतान रजीम कौन है जिससे पनाह मांगी जाएगी। अल्लाह ने अर्ज किया, हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा, लेकिन एक हुक्म ना मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अजाजील ने ख्वाहिश की, मैं उस मलून को देखना चाहता हूँ जिसके अल्लाह की जानिब से अर्ज किया गया कि तू जल्द उसे देखेगा। अजाजील हर लम्हे इस गमगीन रहता सोच में कि आखिर वो मलून कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से मतलब इस खौफ से वो मजीद इबादत और तौबा मसरूफ रहने लगे। यहाँ तक कि हज़ारों साल बीत गए जब एक रोज़ अजाजील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे जिसके लिए दुनिया की हर कोने से मिट्टी लाई जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा किए और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी हाल में पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते, उनमें से सबसे ज्यादा घबराने में इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म में से ऐसी आवाज आती जैसे खनखनाती मिट्टी की एक ठेकरी सी निकलती है, ठीक ना। और फिर वो दिन आ गया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जब फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नाइब बनाने लगा हूँ, वो ज़मीन पे मेरे अहकाम को नाफिज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ पाक परवरदिगार, ये ज़मीन पे फसाद करेंगे, ये आपस में खून रेज़ी करेंगे, जबकि हम दिन रात आपके तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना जानते हैं कि जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़ा इल्म हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन चीज़ों के नाम बता दो। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिया। फिर फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैंने आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम भी जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। अल्लाह पाक ने सबको फरमाया। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो, लिहाजा उन्होंने सजदा किया, लेकिन अजाजील ने सजदा से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ मना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। वो कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए खनखने गारे से पैदा किया है। अब यहाँ से तू निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो चुका है और कयामत तक तुझ पे मेरी फटकार है। अजाजील ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़े महशर तक मुझे मोहलत दे दीजिए। तो जा, मैंने फरमाया, जा, तुझे मैंने मोहलत दे दी। उसने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सब को यकीनन बहकाऊंगा, उन पे हमला करूंगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी, और उनके दाएं जानिब से भी और उनके बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से जलील और खार होकर निकल जाए। उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और यूं बारगाह खुदाबंदी से धुतकारे जाने के बाद अजाजील इब्लीस बन गया। अपने गुरूर और तकब्बुर पे उसके हजारों साल की इबादत रियाजत जाई हो गई और उसे अर्श से फर्श पे पटक दिया गया।
इस्लाम के अलावा दूसरे अहले किताब में भी, इस्लाम के अलावा दूसरे मजहबी किताबों में और अकीदों में भी इब्लीस का अजाजील का जिक्र मिलता है। यूनानी किताबों में इसे अपोलियन, लूसिया, फर्जन या सैटन कहा गया है। ज़माने कदीम से एक मुनफरिद ग्रोह इस शैतान की पूजा करते आ रहे हैं, लूसीफर की, जिनका मानना ये कि खुदा से लूसीफर का मतलब जो लूसी है वो बगावत अच्छा किया था, वो अजीम करीम मतलब उसको खुदा के करीब खड़ा कर देता है और शैतान की इबादत करता है। इस मजहब को मानने वालों को सैटानिस्ट कहा जाता है। रवायतों के मुताबिक इब्लीस का मौत का वक्त इसराफील के पहले और दूसरी सूर फूकने के दरमियान है। रिवायतों के मुताबिक मैं बता रही हूँ, जब उसे दी गई मोहलत जब पूरी हो चुकी होगी और जलील वखार हो जाएगा। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े हस्र इब्लीस अपने पैरोकारों से ऐलान करेगा कि तुम अपनी गुनाहों का खुद जिम्मेदार हो। वो कहेगा तुझे तो खुदा ने तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुझे जो वादा दिया मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। मुझ पर तुम पर कोई तसल्लुत हासिल नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी पुकार पर लब्बैक कहा। बस मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो और मैं अब तुम्हारा फरियाद रज नहीं हूँ, ना तुम मेरी फरियाद रज हो सकते हो, इब्लीस ने बोला। अजाजील का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा से इनकार करने का जज्बाए हसद था, जिसे उसने मजबूर किया कि मेरी जगह आदम को क्यों मिली। ये उसका जज्बाए तकब्बुर और गुरूर था कि मैं सबसे आला हूँ। उसके एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात इताअत की सरकशी की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इस सिरके अजीम उसको इत्ता क़यामत तक वो रुसवा होगा और औलाद आदम को भटकाने के लिए अजाब करार पाएगा। उसका नफ्स उसके पे भारी पड़ा, उसको कोई बहकाने के लिए थोड़ी आया था, उसका नफ्स, उसका गुरूर उस पर खुद भारी पड़ गया था।